एपिसोड की शुरुआत बेन के रूम से होती है। ग्वेन बेन के पास आती है और बोलती है कि मुझे एक टेलीपैथिक मैसेज मिला है। बेन बोलता तो किस मुहूर्त का वेट कर रही हो, जिस पर ग्वेन बोलती है मैं केविन का वेट कर रही हूँ। अभी ग्वेन उसी सिग्नल से जुड़ जाती है और हमें हेलन को दिखाया जाता है। केविन के आने के बाद हेलन बताती है हम लोग मुसीबत में, हमारी मदद करो। यहाँ पर हजारों जिंदगियां दाव पर लगी है, पर तभी कनेक्शन टूट जाता है। ग्वेन बोलती है वो लोग मुसीबत में है। केविन बोलता किसने कहा था नलवर्ड जाने के लिए, और कोई भी हम में से वहाँ नहीं जाएगा। जिस पर बेन बोलता तुम लोग मत जाओ, लेकिन मुझे जाना होगा। ग्रैंडपा ने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया और बेन जाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्वेन बोलती है मैं टेम्परेरी रास्ता खोल सकती हूँ और ये वायर तुम्हें हमसे जोड़े रखेगी। जब तुम्हें वो लोग मिल जाए तो बस हमें इशारा कर देना, मैं तुम्हें खींच लूंगी। बोलता है केविन तुम्हें अपने पुराने घर से कुछ चाहिए, जिस पर ग्वेन बोलते कि मैं टेम्परेरी रास्ता बना रही हूँ। और ग्वेन के टेम्परेरी रास्ता बनाते ही बेन नल वर्ल्ड में चला जाता है। नल वर्ल्ड में एंटर करते ही एक एलियन को नल गार्डियन से बेन को लड़के उसे बचाना पड़ता है। नल गार्डियन डर कर वहाँ से भाग जाता है, जिस पर वो एलियन बोलता है तुम्हें रेंच ने भेजा है ना, जल्दी से यहाँ से चलो नहीं तो डी-बॉड अपने एलियन के साथ वापस आ जाएगा। बेन बोलता मुझे किसी रेंच ने नहीं भेजा, जिस पर वो एलियन बोलता तो इसका मतलब तुम हेल्पर नहीं हो, फिर भी तुम्हें रेंच के बारे में पता होना चाहिए। तभी उन पर नल वॉइड गार्डियंस एक बार फिर से अटैक करते हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए मैनी और हेलन भी पहुंच जाते हैं। हेलन बोलती है बेन तुम्हें यहाँ पर देख कर खुशी हुई, लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। बेन बोलता कोई जरूरत नहीं है, हम उसे साथ मिलकर हरा सकते हैं। हेलन बोलते उसे कोई नहीं हरा सकता, जिस पर बेन बोलता तो चलो मैं तुम्हें घर वापस ले चलूं। मैनी बोलता अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, और वो दोनों लड़ने के लिए वापस निकल जाते हैं। बेन जब लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वायर छोटी पड़ जाती है। मैनी और हेलन अभी नल गार्डियन से निपट ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डी वॉइड भी पहुंच जाता है, जिस पर मैनी के ब्लास्टर का भी असर नहीं हो रहा होता, लेकिन बेन उसे देखते ही पहचान जाता है। डी वॉइड मैनी और हेलन को पकड़ पूछता तो बताओ तुम्हारा सरदार कहाँ पर है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रस्सी टूट चुकी है। बेन मैनी को बचाने के लिए ब्रेनस्टॉर्म बनकर सामने आता है और बोलता कि तुम कभी सुधर नहीं सकते डी वर्ड, या फिर कहो डॉक्टर एनिमो। डॉक्टर एनिमो बोलता तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिस पर बेन बोलता ए तू जा रहे और एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक उसे देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं। तो हेलन बोलते हमें यहाँ से चलना चाहिए और हेलन उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन फैमिली जो नल गार्डियन के लिए काम कर रही होती है, नल गार्डियन सामान के साथ उसके एक फैमिली मेंबर को भी उठा ले जाते हैं। बेन बोलता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर मैनी उसे रोक देता है। मैनी बोलता है लड़ने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है, जिस पर बेन बोलता तो यही बता दो तुम कौन हो। और ये नल वर्ल्ड तो एक जेल है ना, जिस पर वो एलियन बोलता है बहुत समय पहले गैल्वेंस ने ये पॉकेट डायमेंशन बनाया ताकि सजा के तौर पर क्रिमिनल्स को यहाँ पर भेजा जा सके, लेकिन कईयों के लिए ये दूसरा मौका साबित हुआ। हमारे एंसेस्टर मजे में जी रहे थे, लेकिन तभी दूसरे ताकतवर एलियन आकर हमें परेशान करने लगे, तो गार्डियंस के तौर पर नल वर्ल्ड गार्डियंस बनाए गए। लेकिन जब डी वर्ड यहाँ पर आया तो उन्हें काबू करके डी वर्ड ने हमारे लोगों को उठाकर खदानों में खुदाई के काम में लगा दिया। बेन बोलता इस डी वर्ड से मैं पहले भी लड़ चुका, ये हमारी दुनिया में डॉक्टर एनिमो है जो एनिमल को काबू करने में एक्सपर्ट है, और शायद इसीलिए वो नल गार्डियंस को भी कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन ये वाला डॉक्टर एनिमो पृथ्वी वाले डॉक्टर एनिमो से काफी ज्यादा ताकतवर है। हेलन बोलते कोई बात नहीं बेन, तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। और हेलन बेन को रेंच से मिलाने के लिए लेके जाती है, लेकिन पियर्स उनका रास्ता रोकता और बोलता कि तुमने ऐसे कैसे एरेगेरो को यहाँ पे ले आए। हेलन बोलते पृथ्वी पर बेन ने हमारी मदद की थी, जिस पर बेन बोलता अगर तुम्हें रेंच से मिलना है तो मुझे पहले हराना होगा। बेन बोलता बड़ी खुशी से, पर मेरे लिए एक ही डंडा, तुम तो बहुत कंजूस निकले पियर्स। और वो दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। बेन पियर्स को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन ऊपर से गिरने वाला होता है। पियर्स को हराने का बेन के पास मौका होता है, लेकिन बेन हार मान जाता है। पियर्स बोलता है कि तुमने सही कहा, तुम इंसान हो, तुम्हारे मूव्स काफी कमजोर थे। और वो रेंच के पास ले जाते हुए सलाह देता है कि अगर वो कुछ दे तो खाना मत। बेन अंदर जाने पर रेंच से बोलता कि आपका ये डायमेंशन खतरे में है, जिस पर वो बोलता है क्यों ना तुम बाकी की बात मेरी फेवरेट केचो सूप पीते हुए करो। पर रेंच एक्चुअल में ग्रैंडपा होता है। बेन ग्रैंडपा को देखकर गले से लगा लेता है। ग्रैंडपा बताते उस धमाके ने मुझे यहाँ भेज दिया। बेन बोलता और दूसरों की मदद करने के लिए आप यहीं पे रुक गए, जिस पर ग्रैंडपा बोलते वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पियर्स से हारे कैसे। बेन बोलता वो तो मैं जानबूझकर हारा, मुझे लगा कि यही एकमात्र रास्ता था आपसे मिलने का। जिस पर ग्रैंडपा पियर्स से बोलते हैं सभी हेल्पर्स को बुलाओ, लास्ट लड़ाई का वक्त आ चुका है। पियर्स के एक ही इशारे पे सभी वहाँ पर पहुँच जाते। ग्रैंडपा क्रिस्टल दिखाकर बोलते ये कॉर्माइट है, जिससे वो एक डायमेंशनल होल बनाकर पृथ्वी तक पहुंचकर नल गार्डियन की मदद से उस पर काबू करना चाहता है। बेन बोलता है डी वर्ड काफी ताकतवर है, इसीलिए हम अंदर से हमला करेंगे। और बेन नल गार्डियन की मदद से छुपकर डी वर्ड के कैसल में घुसकर उस मशीन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और सभी डी वर्ड्स
पेट्स को सभी मिलकर हराने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डी वॉइड पहुंचता जो बेन के सभी अटैक को आसानी से झेलता हुआ बेन की तरफ बढ़ने लगता है। बेन तुरंत ह्यूमंगासौर बनकर उस पर अपना एक जबरदस्त हाथ लगता है, लेकिन उससे भी डी-वॉइड को कुछ नहीं होता और वो ह्यूमंगासौर को उठाकर फेंक देता है। बेन तुरंत अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और एक जबरदस्त झटका उसे देता है, लेकिन तभी भी बेन का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं आता। बेन समझ जाता है कि यही मशीन डी-वॉइड को भी ताकत दे रही है। बेन बिग चिल बनकर पूरी मशीन को ही जमा देता है। मशीन के जमते ही नल गार्डियन भी डी-वॉइड के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा एक जबरदस्त मुक्का डॉक्टर एनिमो को सूद देते जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेन बोलता काफी जबरदस्त मुक्का था ग्रैंडपा, जिस पर ग्रैंडपा बोलते खाते पीते घर का जहूं हेल्पर्स काम पे लग जाओ, लेकिन तभी ग्वेन रास्ता बनाकर वहाँ पर पहुँचती है और ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाती है। बेन बोलता तो चले ग्रैंडपा, जिस पर ग्रैंडपा बोलते अभी मेरी यहाँ पे जरूरत है और मेरे बच्चे अर्थ पर तुम्हारी जरूरत है। तभी रास्ता बंद होने वाला था, लेकिन तभी केविन खींच लेता है बेन को और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।